मैं हूं विशाल यादव। ईरान ने अपने बंकर का ताला खोल दिया है। ईरान ने अपने बंकर से यह मिसाइल लॉन्च कर दी है। जरा गौर से इस मिसाइल को देखिएगा। यह मिसाइल ईरान ने लॉन्च कर दी है और खबर आ रही है कि महज 24 घंटे में अमेरिका के लगभग 15 ठिकानों पर ईरान ने हमला बोल दिया है। यह खबर बहुत बड़ी है, कहीं न कहीं ईरान के समर्थकों को गदगद कर देने वाली खबर है। वैसे तो ईरान इन लोगों के सामने कुछ भी नहीं है एक हिसाब से, लेकिन फिर भी जो पूरी ताकत से लड़ता है जीत उसी की होती है और आज ईरान पूरी ताकत से लड़ रहा है। दोस्तों खबर बड़ी है, ईरान ने अपने बंकर का ताला तोड़ दिया है। ईरान ने अपनी बंकर से यह मिसाइल, गौर से देखिएगा, इसे मिसाइलों की मदर कहा जाता है। यानी कि ये जो मिसाइल देख रहे हैं आप, ये हर एक मिसाइल की मदर है। यानी कि ये जहां गिरेगी ना प्रलय मचा देगी, ये समझ लीजिए, तबाही मचा देगी। अमेरिका और इजराइल ने कभी ऐसा नजारा दृश्य नहीं देखा होगा। ये मिसाइल जहां गिरेगी ना तहस नहस कर देगी। मतलब हम सभी लोग सोच ही नहीं सकते कि ये मिसाइल कितनी बड़ी तबाही मचा सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस मिसाइल को कहां छोड़ा जाएगा। यह मिसाइल अमेरिका जाएगी या फिर यह मिसाइल सीधा इजराइल बेंजामिन नेतन्याहू को टारगेट करेगी, क्योंकि यह टारगेट किलिंग मिसाइल है। यानी कि टारगेट कर दो और छोड़ दो, यानी कि बता दो इसको किसको मारना है, बस बता दो किसको मारना है, बस आप सो जाइए। यह मिसाइल अपना काम कर देगी। अगर मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं किया गया तो सबसे बड़ी बात यह है कि यह मिसाइल किसके नाम से लॉन्च की जाएगी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप या फिर बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर इसे लॉन्च किया जाएगा। कारण स्पष्ट है, क्योंकि कहा जा रहा है कि ईरान का कुंभकर्ण अर्थात हिजबुल्लाह जाग चुका है। और हिजबुल्लाह के जागने का मतलब यह है कि या तो इजराइल नक्शे से मिटेगा या फिर अमेरिका नक्शे से मिटेगा। कारण स्पष्ट दोस्तों, क्योंकि अली खामनेई के पूरे परिवार को तहस नहस कर दिया गया। अली खामनेई जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर थे, पूरी तरीके से उनको नस्ता नाबूद यानी खत्म ही कर दिया गया। जो उनकी बेटी, दमाद थे, नाते रिश्तेदार, साथ में जो कोई भी था बंकर में, सबको मार दिया है अमेरिका और इजराइल ने। और अब हिजबुल्लाह ने कसम खा ली है, हिजबुल्लाह ने कसम खाई है कि जब तक अली खामनेई के हत्यारों को मार नहीं देते तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। ये जंग आखिरी सांस तक लड़ेंगे। दोस्तों वहीं पर हम देख रहे हैं इधर भारत में कुछ ऐसे अंधभक्त हैं, लफड़ झंडिस टाइप के लोग हैं, जो इजराइल की जीत के लिए और बेंजामिन नेतन्याहू की उम्र को बचाने के लिए यानी बढ़ोतरी करने के लिए वो लोग पूजा पाठ कर रहे हैं कि मतलब बेंजामिन नेतन्याहू को कुछ ना हो। मेरी नजरों में बेंजामिन नेतन्याहू एक हत्यारा है। फिलिस्तीन में जो कुछ भी किया है बेंजामिन नेतन्याहू ने, बच्चों को मार दिया। जरा सोचिए, बच्चों पर वार करता है ये बेंजामिन नेतन्याहू। ये इतना बड़ा हत्यारा कायर है, मतलब नहीं कहना चाहिए, लेकिन है हत्यारा तो मानना पड़ेगा। अब दोस्तों अगर आपको यकीन नहीं है, आपने फिलिस्तीन की घटना नहीं देखी है, तो ये देख लीजिए। ईरान में जहां पर छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, उन छोटे छोटे बच्चों को भी इजराइल ने मार दिया है। जरा इस वीडियो को देखिए। इतनी बड़ी भीड़, इतना बड़ा जनसैलाब, इतने बड़ी संख्या में लोग यहां क्या कर रहे हैं जानते हैं? 160 स्कूली बच्चियों को मारा है इजराइल ने। जरा देख लीजिए, अरे रूह कांप जाएगी, रूह कांप जाएगी। 160 बच्चियों को, स्कूल की बच्चियों को इजराइल ने मौत के घाट उतार दिया है। ये लोग वहीं खड़े हैं। ये जो आप जनसैलाब देख रहे हैं ना, ये जनसैलाब वहीं का है। स्कूल में मिसाइलें दाग रहा है इजराइल। अरे डरपोक इजराइल, कम से कम स्कूल हॉस्पिटल तो छोड़ दो। अरे जंग के मैदान में जो घायल हो रहे, कम से कम उनको ट्रीटमेंट तो करने दो। अगर ईरान यही करने लगे तो जरा सोचिए, ये वीरता की निशानी नहीं है, कायरता की निशानी है कि बच्चों को किडनैप कर लो, बच्चों को परेशान करो ताकि बड़ों का जो साहस है उसे तोड़ सको। तो यहां पर महिलाओं बच्चों को टारगेट कर रहा है इजराइल। और इजराइल की पूजा कुछ अंधभक्त कर रहे हैं कि इजराइल ऐसा, इजराइल वैसा। अरे धुआं निकल गई इजराइल की, मैं कह रहा हूं। इजराइल में इतने मिसाइलें दाग चुका है ईरान ना, जो उनके इंटरसेप्टर थे ना वो काम नहीं कर रहे हैं। उनके जो कुछ आयरन डोम थे ना काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एक साथ सैकड़ों मिसाइलें दाग रहा है ईरान। ये सच्चाई है और सच्चाई आपको कोई नहीं बता रहा है। बस ये दिखा रहा है कि अमेरिका ने ये कह दिया, अमेरिका ने वो ऑपरेशन चला दिया, इजराइल ने इतनी बड़ी मिसाइल दाग दी, ईरान खत्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया।
देखिए, जंग में मरना लाजमी है, जंग होगी तो लोग मरेंगे, और इसका दुख ईरान को नहीं है, ये सच्चाई। अगर दुख होता ना तो ईरान कब का सरेंडर मार देता। ईरान आज भी लड़ रहा है तो उसका मकसद साफ है कि हम मौत से नहीं घबराते हैं, हम मौत से नहीं डरते हैं, मौत तो मेरी दासी है। शायद ईरान के लोग यही समझ रहे हैं, इसीलिए वो आखिरी सांस तक लड़ रहे हैं, और जो आखिरी सांस तक लड़ता है, पूरी ताकत से लड़ता है, जीत उसी के कदमों को चूमती है। अमेरिका इतना बड़ा विश्वगुरु है, अमेरिका इतना ताकतवर है। आज देखिए, गिड़गिड़ा रहा अमेरिका, आज युद्ध विराम की बात कह रहा है अमेरिका। इजराइल जो अपने आप को तोप समझता है, अमेरिका के बहकावे में आकर के पूरे इजराइल का नक्शा बदलवा दिया है। यानी कि ईरान ने इजराइल को गाजा पट्टी बना दिया है। सच बता रहा हूं, इजराइल को गाजा पट्टी बना दिया ईरान ने, इतनी ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी हैं। लेकिन ये इजराइल अभी भी बच्चों को टारगेट कर रहा है, स्कूल हॉस्पिटल को टारगेट कर रहा है। यानी कि ये लड़ाई वो अपने अस्तित्व के लिए नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा है कि ईरान के जो मासूम लोग हैं, आम जनता पर वार कर रहा है। भाई, ये कौन सी लड़ाई है? आप आम जनता पर क्यों वार कर रहे हैं? लेकिन डरा हुआ सहमा हुआ इजराइल, अमेरिका के बहकाव में आने वाला इजराइल कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती कर बैठा है, और इजराइल की जनता में त्राहिमाम मचा हुआ है। इजराइल की जनता सड़क पर उतर आई है, बेंजामिन नेतन्याहू को गाली दे रही है। इधर ईरान का बच्चा बच्चा कुर्बान होने के लिए तैयार है, उधर इजराइल में सब बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ खड़े हैं। सब कह रहे हैं ईरान स्टॉप, ईरान मत वार करो, आप जीत गए हो, हम हार गए, वी लॉस यू विन, ऐसे नारे लग रहे हैं। यानी कि तुम जीत गए हो ईरान, अब वार मत करो। हम इस समय इजराइल में यही नारे दिखाई दे रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं। तो स्थिति स्पष्ट है कि अब ईरान रुकने वाला नहीं है, ईरान झुकने वाला नहीं है, क्योंकि सुप्रीम लीडर को मारने का परिणाम क्या होता है, ईरान इसकी परिभाषा लिख रहा है। ईरान इसकी परिभाषा लिख रहा है कि सुप्रीम लीडर को मारने का मतलब क्या होता है, ताकि अगले सुप्रीम लीडर को मारने से पहले दुनिया एक बार सोचे कि ये ईरान है, आखिरी सांस तक लड़ेगा, ये ईरान है। अगर उसके पास सुई भी बची ना तो वो लेकर वो लड़ाई लड़ेगा, वो ईरान है। और ईरान आज अकेला है, भले ही रूस चीन समर्थन दे रहे, लेकिन फोन पर बात करने से समर्थन नहीं मिल जाता, ये भी सच्चाई है। अगर रूस और चीन इतना हमदर्द दिखाता है, अपना मित्र बताता है ईरान को, तो ईरान के साथ हमला क्यों नहीं कर रहा है? जब फ्रांस अपना परमाणु हथियारों का जखीरा निकाल सकता है, तो आखिरकार चीन और रूस किस इंतजार में बैठे हैं? तो इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।